दोस्तों हाइना और वाइल्ड डॉग मतलब लकड़बग्घे और जंगली कुत्तों में बहुत कुछ एक जैसा होता है। सबसे पहले तो दोनों एक नंबर के कुत्ते होते हैं। दूसरा ये इतने खतरनाक शिकारी होते हैं कि कभी कभी शेर भी अपना शिकार इनके हवाले कर देता है। और अगर आपको इन कुत्तों के कमीनेपन वाले शिकार करने के तरीकों को देखना है तो अपनी तशरीफ रखकर कहीं आराम से बैठ जाओ और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों सबसे पहले इन जंगली कुत्तों को इस जंगली सुअर को बेरहमी से मारते हुए देखिए। दोस्तों ये कुत्ते इतने बड़े वाले कुत्ते होते हैं कि इस बेचारे सुअर को ये पहले जान से नहीं मार रहे, बल्कि जिसे जहां से जो हिस्सा मिल रहा है पहले उसे नोच कर खा रहा है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बेरहम जानवर हैं। दोस्तों वैसे तो जंगली सुअर बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं क्योंकि इनके लंबे नुकीले दांत एक अकेले कुत्ते या हाइना की चमड़ी उधेड़ सकते हैं, लेकिन इतने सारे कुत्तों के सामने इन बेचारों को नहीं चल पाती। जैसे कि आप वीडियो में देखिए ये जंगली कुत्ते कितने ज्यादा खतरनाक है और इन्हें ये बात और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है कि ये टीम वर्क में अपने काम को अंजाम देते हैं और ये कुत्ते आपको कभी भी अकेले शिकार करते हुए नहीं दिखेंगे। जैसे कि इस वीडियो को देखिए जिसमें सुअर बेचारा अपनी जान बचाने के लिए पानी में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन इन कुत्तों के आगे सब बेकार है। और इन जंगली कुत्तों की सबसे खराब बात ये है कि ये शिकार को मारने से पहले ही खाना शुरू कर देते हैं। अब इन कुत्तों को हिरन से उलझते हुए देखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो इन जंगली कुत्तों को हर समय भूख लगी रहती है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले जंगली कुत्ते शिकार के हर तरफ फैल जाते हैं, जिसमें हर तरफ से ये अपने शिकार को दांत गड़ा सके। और आप एक चीज इन जंगली कुत्तों को जरूर देखें, ये हमेशा अपने शिकार को पीछे से ही खाना शुरू करते हैं और कभी मुंह या गर्दन पर हमला नहीं करते, और इसी वजह से शिकार की मौत होने से पहले इन बेचारों को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। अब इन दो जंगली कुत्तों को देखो जो इस जानवर को पानी किनारे मार गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर ये जंगली कुत्ते झुंड में नहीं है तो इन्हें शिकार करने में काफी मुश्किल होती है। और ठीक यहाँ भी यही हुआ, क्योंकि जानवर पानी क्रॉस करके वहां से निकल जाता है और ये कुत्ते की तरह बस खड़े होकर इस जानवर को जाते देख सकते हैं। दोस्तों इम्पाला बहुत ही तेज और फुर्तीले जानवर होते हैं जो जल्दी से किसी के हाथ नहीं आते, लेकिन तेज और फुर्तीले के साथ ही ये बेचारे इम्पाला काफी सीधे भी होते हैं, जिसकी वजह से अगर ये एक बार किसी शिकारी जानवर की गिरफ्त में आ जाते हैं तो इनका बच पाना नामुमकिन होता है। जैसे कि इस इम्पाला को देखो जो पानी के अंदर इन कुत्तों से अपनी जान बचाकर खड़ा है, लेकिन इस बेचारे इम्पाला को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये सुअर अपनी भूख मिटाने के लिए पानी में भी आ सकते हैं। और आप देख ही सकते हैं बेचारे मासूम जानवर को कैसे ये कुत्ता अपने जबड़ों की ताकत से घसीटकर पानी से बाहर ले आता है और पानी से इतनी दूर ले जाता है जिसमें इम्पाला पानी में दोबारा न जा सके। और फिर क्या, आगे की कहानी तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। अब इस वीडियो को देखो जिसमें कुछ ही पलों में कुत्ते इस इम्पाला को पलक झपकते ही पानी से बाहर ले आते हैं। और ऐसी कई वीडियोस हैं जिसमें इन सीधे साधे जानवरों ने बचने के लिए पानी का सहारा लिया, लेकिन फिर भी ये बच नहीं पाए। दोस्तों अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये जंगली कुत्ते विल्डर बीस्ट जैसे जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। अब हम क्या बोले, इस वीडियो में दिख ही गया होगा कि ये कुत्ते झुंड में किसी भी जानवर को अपना शिकार बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो में देखो, मतलब ये कुत्ते इस बेचारे के पिछवाड़े काटने की जगह प्राइवेट पार्ट पर काट रहे हैं। इससे पता चलता है कि इन्हें हर जानवर में सिर्फ और सिर्फ खाना दिखता है और इन्हें उस जानवर से कोई लगाव नहीं होता। अब ड्रोन से फिल्माई गई इस फुटेज को भी देखिए जिसमें विल्डर बीस्ट अपनी जान बचाने के लिए भागते तो हैं, लेकिन उनमें से एक का पिछवाड़ा हमेशा की तरह एक विल्डर बीस्ट पकड़ लेता है। अब इस फुटेज में ये विल्डर बीस्ट इन कुत्तों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा क्या करे, एक दो हो तो फिर भी विल्डर बीस्ट इन्हें हरा सकते हैं। लेकिन इन कुत्तों को भी इस बात का अंदाजा होता है कि अगर झुंड में शिकार नहीं करेंगे तो पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा, और यहाँ भी ठीक ऐसा ही हुआ। दोस्तों इन जानवरों को ओरिक्स कहा जाता है और इनकी पहचान इनकी लंबी सींग होती है
लेकिन सच बताएं तो ये सींग इन बेचारे जानवरों के किसी काम के नहीं, क्योंकि इनके पास सींग होते हुए भी कुत्तों का इनका शिकार करना काफी आसान है। अब जैसे कि इस वीडियो को देखिए जिसमें इस ओरिक्स को हर तरफ से इन कुत्तों ने घेर लिया। दोस्तों सच में इन कुत्तों ने तो सवाना के जंगलों में आतंक मचाया हुआ है, क्योंकि जानवर चाहे जिस साइज का हो, लेकिन ये जंगली कुत्ते टीम वर्क में किसी भी जानवर को चारों खाने चित्त कर ही देते हैं। दोस्तों अब थोड़ा सा दिलचस्प वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ इन कुत्तों का पाला 2 हनी बेजर से पड़ जाता है। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हनी बेजर भी बहुत ही पागल जानवर होते हैं, जो शेर पर भी हमला करने में पीछे नहीं हटते। और शायद ये बात इन कुत्तों को अच्छे से पता थी और इसी वजह से कुत्ते इन पर हमला नहीं करते। लेकिन इस अकेले हनी बेजर को ये 4 कुत्ते घेर लेते हैं और वीडियो में आप देख सकते हैं हमला करने में ये कुत्ते कितना डर रहे हैं। अब आते हैं जंगली कुत्तों को हाइना से लड़ते देखते। दोस्तों हाइना और जंगली कुत्तों में लगभग सब कुछ एक जैसा ही होता है, लेकिन जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो वो पल भी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर हाइना अकेले पड़ जाता है तो ये कुत्ते उसे नहीं छोड़ते, और अगर जंगली कुत्ता अकेले पड़ जाता है तो ये हाइना उसकी जान ले लेते हैं। जैसे कि इस वीडियो में अकेला हाइना इन कुत्तों के झुंड से अकेले लड़ने की कोशिश करता है, और हाइना की जब ये बात समझ में आ जाती है कि इन कुत्तों से बच पाना बहुत मुश्किल है, तो हाइना एक जीप के नीचे जाकर छुप जाता है। लेकिन पता नहीं धीमे धीमे अब हमें ये लग रहा है कि जंगली कुत्ते हाइना से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये 2 हाइना जब अपने शिकार को खा रहे होते हैं तो करीब 20 से ऊपर जंगली कुत्ते इन हाइना के ऊपर हमला कर देते हैं, और हाइना जैसे खूंखार जानवर भी शिकार छोड़ दुम दबाकर वहां से भागना ही सही समझते हैं। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हाइना के हमलों पर भी नजर डालते हैं। जैसे कि इस क्लिप में ये टोपी नाम सा जानवर आराम कर रहा होता है, लेकिन इसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौत इसके पीछे आ रही है। और जब तक इस टोपी को इस बात का अंदाजा होता है कि उसकी जान खतरे में है, तब तक हाइना अपना काम कर चुका होता है, और हाइना के दोस्त भी तुरंत दावत उड़ाने वहां पहुंच जाते हैं। दोस्तों हाइना भी जंगली कुत्तों की तरह होते हैं, क्योंकि ये भी अपने जानवर को मारे बिना ही पिछवाड़े से खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इन हाइनाज में कुत्तों से एक बात अलग है कि कुत्ते अकेले शिकार इतने बड़े जानवर का नहीं कर सकते, लेकिन हाइना अकेले भी शिकार करने में काफी सक्षम होते हैं। जैसे कि इस हाइना को देखो, जो इस टोपी के बच्चे को मुंह दबाकर बड़े आराम से दौड़ पा रहा, जो कि एक जंगली कुत्ते के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों अब जरा सोचो, जहां एक शेर की भी जंगली भैंस का शिकार करते वक्त फटी रहती है, वहीं ये हाइनास अक्सर ग्रुप में बड़े बड़े भैंसों को मार गिराते हैं। जैसे कि इस क्लिप में हाइनास पहले इस भैंस को काफी देर तक परेशान करते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देते हैं, क्योंकि शायद इन्हें पता है कि कम ताकत में ज्यादा दर्द इस भैंसे को कैसे पहुंचाना है। सिर्फ इस जरा से हमले की वजह से भैंसे को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, जिससे वो जमीन पर बैठ जाता है। और इस भैंसे को मारने के लिए हाइनास बार बार इस बेचारे के प्राइवेट पार्ट पर भी हमला कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा ही हमें इस वीडियो में भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ ये भी हाइनास प्राइवेट पार्ट पर ही हमला करके इस बेचारे भैंसे को गिराने में लगे हुए हैं। और अब इस वीडियो में भैंसे के बच्चे की जान बहुत ज्यादा खतरे में है, लेकिन माँ फिर भी इन हाइनास से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा नहीं कर पाती। अब दोस्तों हम एक दानव को दिखाने जा रहे हैं जिनका शिकार करना तो किसी भी शिकारी जानवर के बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी हाइनास इन पर हमला करने से बाज नहीं आते। और सच में जिस जानवर का शिकार करना है एक शेर के बस की बात नहीं, उस जानवर का शिकार ये हाइनास कभी कभी कर लेते हैं। जैसे कि इस बेचारे बीमार हिप्पो को ये अकेला हाइना पिछवाड़े से पकड़कर घसीट लेता है, और अब इस वीडियो में हाइना शायद इस हिप्पो के कान में कह रहा है कि क्या मैं तुम्हें खा सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बीमारी की वजह से हिप्पो जरा भी हिल नहीं रहा, और हाइना कान नोचने में इतना बिजी है कि डॉक्टर पार इस हिप्पो को ले ही नहीं जा रहा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।